नमस्कार, मैं हूँ प्राची। वेलकम टू आवर शो दिशाएं, जहाँ हम करते हैं बातें आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस की। वी हैव विद अस इन द शो टुडे आवर वास्तु एक्सपर्ट श्री जयराज जितेंद्र दबे जी। वेलकम टू आवर शो जयराज जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी दर्शकों को। As they say, the more magic you believe in, the more magic will come true for you. Yes, हमारे वेदों का ज्ञान भी मैजिकली है. You just have to start believing in it and start applying it in your day-to-day lives to make good things happen to you. Now let's continue हमेशा की तरह हमारी बातचीत with our वास्तु expert. So जयराज जी, हमारा और हमारे व्यूअर्स का आपसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट आज हम वेदों की बातें कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का कनेक्शन क्या है? देखिए, डेफिनेटली ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र हैंड इन जाते हैं। जैसे अंग शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। सबसे पहली सीढ़ी है ज्योतिष शास्त्र, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो भी पास्ट कर्मास है उस हिसाब से हमको जन्म मिलता है। वो एग्जैक्ट जो घड़ी है, जो मोमेंट है जब हमको जन्म लेना होता है, कहाँ जन्म लेना होता है, ये सभी चीज डेस्टाइन्ड है। Everything is planned. Everything is planned as per the God's grace. Yes. अब जैसे वास्तु शास्त्र में मैंने बताया था कि दिशाओं का महत्व है, ज्योतिष शास्त्र में भी दिशाओं का भी महत्व बताया गया है। और सभी जो ग्रह हैं, जैसे वास्तु में रूल करते हैं जैसे नवग्रह, सेम उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में, यानी कि जन्म जो कुंडली बनती है उसमें भी करीबन 12 राशियां हैं और वो 12 राशियों को नवग्रह रूल करते हैं। Okay. वैसे ही वास्तु कुंडली भी बनाते हम तो उसमें भी 12 दिशाओं का महत्व बताया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 12 राशियां ऐसे विभाजित की गई है। जैसे ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। ये मेन कार्डिनल पॉइंट्स हो गए आपके, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो कॉर्नर दिशाएं भी है। अब उसमें से भी 2 और दिशाएं मर्ज हो रही है, यानी पूर्व ईशान, उत्तर ईशान, पूर्व अग्नि, दक्षिण अग्नि, दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम नैऋत्य, पश्चिम वायव्य और उत्तर वायव्य। एवरी दिशा के सब दिशाएं हैं जो आपने हमें जस्ट बताई है। राइट। और ये जो दिशाएं हैं उनको कोई ना कोई ग्रह रूल करता है। जैसे मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में जैसे 12 राशियां हैं, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और वैसे ही वास्तु में भी इसका विभाजन किया गया। जैसे मैंने बताया कि पंच तत्व से शरीर बना, पंच तत्व से वास्तु शास्त्र का भी निर्माण पंच तत्व के ऊपर ही बेस्ड है। तो जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बताया ये जल तत्व है और उसी तरह यहाँ पे ये पृथ्वी तत्व है। तो जल और पृथ्वी तत्व का कंपैटिबिलिटी बताया गया। वैसे ही अग्नि तत्व और वायु तत्व, यानी कि हवा जब आती है तब अग्नि और प्रज्वलित होती है, राइट। और पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जल की मात्रा है। अगर आप वैसे कंपोजिशन देखो तो हमारे शरीर में भी वैसा ही कंपोजिशन है जो बाहर पृथ्वी में। So, आप बताना चाहते हैं कि हर दिशा को एक एलिमेंट डेस्टाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इज हैविंग द जल तत्व इन्वॉल्व विद इट। करेक्ट। और वास्तुशास्त्र इन्हीं तत्व के ऊपर है। जो सेंटर है वो आकाश तत्व है, यानी कि ब्रह्मा है। नाभि ऑफ वास्तु पुरुष भी सेंटर में ही आती है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि जो शिशु भी जन्म लेता है वो माता के अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ से ही जुड़ा हुआ रहता है, नेवल से कनेक्टेड होता है, राइट। एंड नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली कि जो स्टेम सेल्स है अगर उन्हें प्रिजर्व करके रखो तो उसमें हील करने की या क्योर करने की क्षमता रखता है। I think it is very interesting for our viewers to know how beautifully is nature, our Vedic Shastras connected with each other, right? Yes, Jayaraji, please continue. Yeah. So, इस तरह आपने देखा कि जैसे 12 राशियां हैं वैसे ही सेम वास्तु जो कुंडली बनती है वो इस तरह से ही बनाई जाती है। और अगर आप देखो तो ये स्क्वायर कैसे फॉर्म हुआ, तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो सोलर एनर्जीज जाती है सूर्य की, राइट। और नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक एनर्जीज ट्रैवल होती है। तो जब हम ऐसे बनाते हैं तब पृथ्वी का जो शेप है वो स्क्वायर बताया गया है। इसीलिए जब हम प्लान बनाते हैं कोई भी या वास्तु में जो सबसे मेन जो सिद्धांत है, यहाँ पे खास दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र का जो मेन सिद्धांत है कि कोई भी जगह हो, आपका घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, प्रीमाइसिस हो, वो ध्यान रखे कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्मेट में ही हो।
कोई भी अगर प्लॉट भी है तो इट शुड बी स्क्वायर या रेक्टेंगल। आई थिंक आप व्यूअर्स शुड प्लीज डेफिनेटली नोट दिस कि अगर आप प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसका जो बेस है इट शुड बी ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शेप। करेक्ट, वेरी मच। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे मैंने तत्व के बारे में बताया कि जल और पृथ्वी तत्व में कंपेटिबिलिटी है, वैसे ही वायु और अग्नि तत्व में कंपेटिबिलिटी है। जैसे पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा जैसे आप देख रहे हैं कि अग्नि तत्व की दिशा है, तो जितनी अग्नि तत्व की राशियां यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, दैट इज एरिस, लियो और सेजिटेरियस, तो जिनकी जो भी पर्सन है उनकी ये राशियां हैं, उनके लिए पूर्व का द्वार सुटेबल होता है। जैसे हमने वास्तु के बारे में बात की, वैसे वास्तु और ज्योतिष जो वास्तु कुंडली बन रही है, अब उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब और भी डिटेलिंग में अगर जाना है तो जिसके नाम का घर हो, मतलब जिसके जो मेन मेंबर है जिसके नाम के घर लिया जाए, तो वो इन राशि वाले जो घर है वो पूर्व का द्वार पसंद कर सकते हैं। यानी कि जिनकी राशियां मेष, सिंह या धनु है, या जिनका लग्न मेष लग्न, सिंह लग्न या धनु लग्न है। लग्न यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो यहाँ पे मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि लग्न यानी कि जब जन्म होता है और हॉराइजन से यानी पूर्व की तरफ से जो राशि उदय हो रही है वो हमेशा पहली लग्न में रखी जाती है। तो जिनकी राशियां मेष, सिंह या धनु है, या जिनके लग्न मेष, सिंह या धनु है, उनके लिए पूर्व राशि ज्यादा फेवरेबल है। उसके बाद क्लॉकवाइज अगर जाए तो ये दक्षिण दिशा है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी तत्व मैंने लिखा है, तो पृथ्वी तत्व की दिशा है। तो यहाँ पे वृषभ राशि बराबर, फिर कन्या राशि और मकर राशि, इनके लिए चंद्रमा जो उदय होता है वो दक्षिण दिशा से होता है। अब उनके लिए ये कर सकते हैं कि साउथ ना लेके नॉर्थ एंट्री प्रिफर कर सकते हैं, ताकि जब वो एंटर करेंगे तब उनका चंद्रमा सम्मुख होगा। क्योंकि आपने कहा था कि एंट्री के लिए साउथ की दिशा इज नॉट अ वेरी फेवरेबल दिशा टू हैव, तो दैट इज वाई थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड विच इज ओके एज पर वास्तुशास्त्र। और जैसे बताते ना कई जन के जैसे दक्षिण दिशा हमको फलती है, तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी राशि जो है वृषभ राशि है या कन्या राशि है, मकर राशि है, तो डेफिनेटली आपको शायद कुछ मतलब बोलते ना इफेक्ट पॉजिटिव ये दक्षिण द्वार से भी मिल सकती है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि इट इज वेरी डिबेटेबल। मैं हमारे व्यूअर्स को फिर एक बार कहना चाहूंगी कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम अपनी कुंडली जरूर बनवाते हैं, पर वास्तु शास्त्र की कुंडली के बारे में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए डू कम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू दिशाएं। एज दे से हार्ड वर्क नेवर गोज अननोटिस्ड, और अगर आप वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे यू विल डेफिनेटली नोटिस द डिजायर्ड चेंज इन योर लाइफ। आइए अपनी बातचीत जारी रखते हैं विद आवर वास्तु एक्सपर्ट अबाउट वास्तु कुंडली। सो जयराज जी प्लीज कंटिन्यू विद मोर इन्फॉर्मेशन ऑन वास्तु कुंडली। जी बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको पृथ्वी तत्व मेन अग्नि तत्व वाली राशि के बारे में बताया और पृथ्वी तत्व के बारे में बताया जो राशियां रूल करती है, वैसे ही यहाँ पे पश्चिम दिशा में वायु तत्व जैसे मैंने बताया। अब उसमें जो मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है वेस्ट में। तो जिनकी तुला राशि है, कुंभ राशि है या मिथुन राशि है, या मिथुन लग्न, तुला लग्न या कुंभ लग्न, उनके लिए वेस्ट का द्वार वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जल तत्व की राशि है यहाँ पे। तो जल तत्व वाली राशियां हैं, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और मीन राशि है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो दीज आर ऑल वाटर बेस्ड एलिमेंट्स राशियां हैं। अगर आप इन राशियों के सिंबल्स भी देखो तो वो ठीक उसी तरह है। जैसे कर्क है वो भी पानी में रहता है, जो स्कॉर्पियो है यानी बिच्छू जो बोला था वो भी जल तत्व में ही है बताया गया है, और जो पाइसेस है उसमें भी 2 फिशेज है, यानी ये तीनों ही राशियां जल तत्व की राशि है। तो जिनकी ये राशियां हैं या ये लग्न है, कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है या मीन लग्न है, उनके लिए नॉर्थ एंट्री वाली दिशा
ज्यादा फल देगी। सो जयराज जी, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वास्तु कुंडली जो आपने ब्रेक के पहले हमें डिटेल में एक्सप्लेन की, उसमें दिशाओं का क्या महत्व है? अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम बना है, जैसे मैंने बताया पहले कि 12 राशियां को ऐसे विभाजित की गई है, राइट। जैसे मेन कार्डिनल डायरेक्शंस और कॉर्नर में से भी 2 सब डायरेक्शंस होते हैं। ओके। जैसे ज्योतिष शास्त्र में हर एक ये 12 भाव है। आप देखिए जैसे वास्तु में 12 दिशाएं हमने बताई, उन्हीं के 12 भाव भी है। तो वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि अगर समझो कि ये जैसे फर्स्ट हाउस है, तो ये फर्स्ट हाउस हमेशा खुद का होता है, खुद का स्थान, यानी कि सेल्फ, द ओन सेल्फ, द पर्सनालिटी, द नेचर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। तो अगर आप पूर्व का द्वार लेते हैं तो वो खुद के लिए सम्मानजनक साबित होगा, और इसके अधिपति सूर्य भी है पूर्व के दिशा के। तो ईस्ट का द्वार खुद का जो स्टेटस है वो बनाने में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद सेकेंड हाउस जो बताया वास्तु कुंडली में भी, अगर सेकेंड हाउस यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट आपका कट है समझो, तो ये एजुकेशन हैम्पर कर सकता है। यू कैन ऑल्सो टेक अवे फैमिली हैप्पीनेस। और अगर ये दिशा सही है, ये दिशा से द्वार है, तो आप धन का संचय कर सकते हैं, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और ये फैमिली हैप्पीनेस भी देता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जो एंट्री है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्री। यहाँ से ना ही कॉस्मिक एनर्जीज भी एंटर होती है, बट जैसे ये वास्तु कुंडली में आप देख रहे हैं, उसमें आप धन का संचय भी कर सकते हैं और कुटुंब यानी फैमिली हैप्पीनेस भी प्राप्त हो सकती है। और आगे बढ़े थर्ड हाउस की तरफ, तो थर्ड हाउस में जैसे मैंने बताया आपको, दिशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आती है, राइट। अब इसमें पर्सन की जो स्पीच है यानी वाणी है, तो अगर ये दिशा आपकी सही नहीं है, ये दिशा में अगर कॉर्नर कट है, या फिर अगर ये दिशा कम्प्लीटली ब्लॉक है, तो यू माइट नॉट बी अ गुड स्पीकर, या आप जितना बेनिफिट लेना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द टैलेंट, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा शायद, इफ द दिशा इज नॉट प्रॉपर्ली चूजन। करेक्ट। तो यहाँ मैं जरूर चाहूँ, अगर आपके पास एंट्री नहीं है तो व्यूअर्स एक जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर स्मॉल ओपनिंग इन फॉर्म ऑफ विंडो अगर कर सके तो वो ज्यादा बेटर है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो नॉर्थ में एक स्क्वायर आप मिरर भी लगा दें। मिरर्स से क्या होगा कि वो दिशा एनहेंस हो जाएगी ज्यादा। Okay. But it is good to have a natural window in north to avail the magnetic energies, right? अब वास्तु कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट है 4th हाउस, राइट, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा विस्तार में। बट 4th हाउस जैसे कि आप देख रहे हैं कि मदर का स्थान बताया, मकान का बताया और मिलकत का बताया, यानी जो फिक्स्ड प्रॉपर्टीज बनाते हैं। यानी व्यूअर्स यहाँ खास ध्यान दीजिए कि 4th हाउस अगर स्ट्रांग है तो प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलता है, बट अगर 4th हाउस वीक है कुंडली में आपके जन्माक्षर में, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, खुद की प्रॉपर्टी बनाने में, या आप रेंटेड में ही रहते हैं, राइट। तो 4th हाउस मकान और मिलकत का बताया, और इसका जो कारक है वो चंद्र है, मंगल है और गुरु भी है, इसके जो भाव है चौथे स्थान के। और यहाँ पे उत्तर दिशा आती है, यानी कि अगर उत्तर दिशा में दोष है आपके, तो ये जितने भी ये बेनिफिट्स है वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे, यानी जितने भी आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो आप यहाँ पे नहीं उठा पाएंगे, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5th हाउस की तरफ। 5th हाउस जो है वो विद्या और संतान का स्थान बताया, यानी कि एजुकेशन अगर अच्छा बेस्ट करना है तो ये दिशा कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। समझो ये दिशा कट है तो घर में कई बार देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना ही उनका ध्यान है पढ़ाई लिखाई में ना। और जो कपल्स है दे आर ऑल्सो यानी कि उनको संतान सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप ये दिशा जरूर चेक करवाएं एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट के से कि नॉर्थ वेस्ट में तो कहीं दोष नहीं है, दैट कैन गिव राइज टू दिस प्रॉब्लम्स। या you can also shift your room to northwest if you have, and you can take the advantages जो मैंने बताया। पर इन सब का रेमेडीज भी आप कराते होंगे, I'm sure, because you know in cities it's not possible to always get a property or a घर which is apt as per vastu. But is there a remedy for every small little thing? Yes, there are remedies for every directions. There are Vedic remedies. फेंग शुई के हिसाब से भी रेमेडीज है, बट हमारे जो वैदिक वास्तु के हिसाब से देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज, यानी वैदिक रेमेडीज
जो काफी हद तक यूजफुल प्रदान करती है, बट मेन एंट्री हमेशा प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है, विच इज नॉर्थ ईस्ट। एंट्री हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही सिलेक्ट करनी चाहिए। हाँ। और जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ एंट्री है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, पूर्व मध्य से है, दक्षिण अग्नि से है, पश्चिम मध्य, पश्चिम वायव्य, ये भी ऑप्शंस है आपके पास, राइट। जयरा जी इस बारे में और ज्यादा डिस्कशन जरूर करेंगे, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के इस तालमेल में बने रहने के लिए देखते रहिए हमारा शो दिशाएं, एंड डू कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू दिशाएं, जहां हम बातें कर रहे थे कि हाउ वास्तुशास्त्र एंड ज्योतिष शास्त्र ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। एंड अब जानते हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट से सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम टॉपिक, एंड आई एम श्योर ऑल दिस न्यू डेटा विल ओपन अप न्यू हॉराइजन्स इन योर लाइफ। सो जयराज जी, आप हमारे व्यूअर्स को बता रहे थे कि किस तरह बिकॉज ऑफ दिशाएं एंड बिकॉज ऑफ दिस वास्तु कुंडली हमारी लाइफ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट। जैसे मैंने बताया कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल है, जो हम व्यूअर्स को बता रहे थे कि स्क्वायर या रेक्टेंगल घर है, तो ये जितने भी बेनिफिट्स यानी कि जो भी ये 12 भाव है उसका बेनिफिट्स आप उठा पाएंगे। इसलिए वास्तु में ये बताया गया है कि कोई भी प्रीमाइसिस हो, प्लॉट हो या घर हो, जब प्लान करते हैं तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए, यानी कि जो घर में ये बेनिफिट्स है, ये कॉर्नर्स हैं, उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर वास्तु के हिसाब से प्लान करते हैं तो एनर्जी अच्छी टैप होगी। करेक्ट, वेरी मच। और अगर यहाँ पे कोई कट्स है, कॉर्नर कट्स है या दिशा में दोष है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डेफिनेटली इसकी रेमेडीज भी हैं जो वास्तुशास्त्री डेफिनेटली करवाते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो अपार्टमेंट्स पूरे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बनते, बट जितना हो सके उतना ये हमारे जो रिस्पेक्टेड बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, उन्हें यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही प्लान करते हैं तो ये ध्यान रखें कि एटलीस्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाए, राइट। सो मूविंग हाइड, 6th हाउस जो है वो रोग शत्रु का स्थान बताया गया यहाँ पे। तो अगर ये कॉर्नर कट है तो उस जगह पे हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं, बराबर। और हिडन जो एनिमीज बोलते हैं वो डेवलप हो सकते हैं, तो इस दिशा का होना बहुत जरूरी है। और ये दिशा हेल्पफुल फ्रेंड्स की भी, हेल्पफुल पीपल की भी है। तो अगर ये दिशा प्रॉपर है आपके पास तो आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले लोग, इंकरेज करने वाले लोग लाइफ में हमेशा मिलते रहते हैं, राइट। मूविंग अहेड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ये खुद का स्थान है, सेल्फ। वैसे ही सामने ये देखिए पत्नी स्थान बताया और पार्टनरशिप का स्थान बताया। इवन जब मैच मेकिंग होता है तब मैरिज के लिए जब मैच मेकिंग करते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए मैच मेकिंग करते हैं तब ये हाउस खास देखा जाता है, राइट। सो इसमें आप देखिए पत्नी स्थान लिखा है और भागीदारी लिखा है, यानी कि पार्टनरशिप। सो वेस्ट दिशा में ये हाउस बिलोंग करता है। मूविंग अहेड, 8th हाउस अगर आप देखो तो इसमें आयुष्य और आकस्मिक लाभ बताया। अगर आपका साउथ वेस्ट कट हो जाता है, यानी यहाँ से और यहाँ से, तो जैसे मैंने बताया कि जो मेन हेड ऑफ द फैमिली होंगे उनको हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। इसलिए साउथ वेस्ट कट होना ये बहुत बड़ा वास्तु ब्लंडर है। अगर आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट मेन दिशा है, साउथ वेस्ट में एक्यूमुलेट होती है। ये दो जो पॉइंट्स है वो एनर्जी पॉइंट्स है। तो यहाँ व्यूअर्स एक खास ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रीमाइसेस है, घर है, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दोनों मेन एनर्जी पॉइंट्स है, ये आपके पास होने ही चाहिए। एनर्जी फ्लो को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द वास्तु एज पर दिस वास्तु कुंडली। यस, डेफिनेटली। तो इसमें आपका बहुत ही प्रॉपर बन सकता है। अगर कोई जो बनाते पूरा प्लान करके प्लॉट लेके, तो ये सभी दिशाओं को ध्यान में रख के, सभी भाव, सभी जोन्स को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत रिस्पेक्टफुली आप कर सकते हैं, राइट। देन मूविंग अहेड, 9th हाउस यहाँ पे बताया मैंने, जो भाग्य, धर्म और यात्रा, यानी कि ये हाउस डेस्टिनी बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर साउथ वेस्ट में आप मास्टर बेड लेते हो या यहाँ तिजोरी रखते हो तो ग्रोथ अच्छी होगी, तो ग्रोथ अच्छी होती है, यानी कि डेस्टिनी आप कहीं ना कहीं आप प्लस जा रही है आपकी। और ये जो रिलीजन है, यानी कि आप रिलीजियस भी होंगे,
और आपकी फॉरेन ट्रैवल्स भी बढ़ेगी। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कट है तो आपको ये सभी जो लाभ है वो वंचित रह जाएंगे आप। ओके, देन मूविंग अहेड 10th हाउस, जो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 4th हाउस मदर का भी स्थान है, मकान का है, मिल्कत का है। वैसे ही 10th हाउस जो है वो पिता, कर्म और व्यवसाय। और आप गौर से देखो तो ये जो केंद्र के स्थान है, जो बोलते ना मेन, तो उसमें देखो ये खुद का है, ये जो भावी पति या पत्नी का स्थान है, पार्टनर का, स्पाउस का, और ये मदर, और ये देखो ये पिता का स्थान है। हमारे इतना गुड ये रहस्यमय है जो सिद्धों ने, ऋषि मुनियों ने और जो भगवान के आदेश अनुसार कितना सुंदर प्लान किया है। कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी डेफिनेटली मिलेगी आपको। As we know, we all are wanting to earn money, and at the end of the day, all we want is peace and happiness. और अगर आप आपके घर को या आपके ऑफिस को वास्तु के अनुसार प्लान करते हैं तो इन सबको एक बूस्ट मिलेगा पॉजिटिवली टू अटेन सक्सेस इन योर लाइफ। राइट जयराज जी? वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे अगर द्वार है तो ये डेफिनेटली जैसे मैंने बताया था हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि यहाँ मैंने लिखा है पिता, तो हेड ऑफ द फैमिली को नुकसान कर सकता है और आपकी जो इनकम है वो अटक सकती है, बिजनेस है वो स्टेगनेंट हो सकता है। इसलिए साउथ ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि साउथ कट नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज हैव अ नॉर्थ एंट्री एंड साउथ शुड बी ब्लॉक्ड, राइट। यहाँ आप तिजोरी भी रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट में मेन हेड ऑफ द फैमिली हो, फिर उसके बाद जो एल्डर सन है ही कैन टेक द पोजीशन इन द साउथ का बेडरूम। अच्छा, अगर फैमिली में इफ देयर आर 2 brothers and if there is a father who is also staying together, so how should their family be? I mean, वहाँ पे सबके रूम्स कौन सी दिशा में होनी चाहिए? इसमें ऐसे विभाजन कर सकते हैं कि जैसे अभी समझो कि फादर है, अगर समझो रिटायर्ड है तो उनको आप नॉर्थ ईस्ट वाला कमरा दे सकते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट से जो कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं तो इट इज गुड फॉर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, और उनकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा। बट फादर है, जॉइंट फैमिली, और वो वर्क कर रहे हैं तो फिर इट इज बेटर टू गिव हिम द साउथ वेस्ट कॉर्नर। फिर उसके बाद जो है जो एल्डर सन, he can take the southwards bedroom, the southward, and the younger one can come into the west zone or to the eastern side. Okay. Yeah. So moving ahead, ये 11th house जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें लाभ और यश लिखा है, राइट। तो अगर आपका दक्षिण अग्नि अगर यहाँ पे सही है तो you get good friends in your life। और यहाँ पे व्यूअर्स को बता जाऊंगा ये जो स्थान है ये आपके यश, कीर्ति या जो अच्छे रिलेशन या फ्रेंड्स को बनाए रखने के लिए ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्थान के अधिपति शुक्र ग्रह भी है, यानी कि वीनस, जो एक्चुअली समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में लाते हैं। तो अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आपका सही है तो आपको जीवन में लाभ और यश निरंतर मिलता रहेगा। और 12th हाउस यानी कि जो लास्ट जो स्थान है, यानी ज्योतिष शास्त्र में 6th, 8th और 12th हाउस को खड्डे का स्थान भी बताया गया है। सो 12th हाउस ध्यान रखें कि बिल्कुल ये कट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया अगर यहाँ से एंट्री होगी तो आपका व्यय होगा, लॉसेस होंगे, कोर्ट कचेरी, लिटिगेशंस होंगे। तो ये ध्यान रखें कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से एंट्री ना हो, ना ही ये कट हो, राइट। सो आई एम श्योर दैट ज्योतिष शास्त्र और वास्तु कुंडली का ये रहस्यमय जो मैं हैंड इन हैंड जाता है मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया। यस, आज के एपिसोड में आपने हमें ढेर सारी जानकारी दी अबाउट वास्तुशास्त्र, अबाउट ज्योतिष शास्त्र। सो थैंक यू सो मच जयराज जी। थैंक यू प्राची जी एंड थैंक यू व्यूअर्स। हम हमारे व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि डू कीप वॉचिंग आवर शो दिशाएं एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वास्तुशास्त्र, एंड देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट टाइम टू गेट इन द डिजायर्ड चेंज इन योर लाइफ। Thank you so much once again for watching our show. For any other feedback, जानकारी या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमें वास्तु एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना है तो प्लीज इन्हीं नंबर्स पर हमें जरूर फोन कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी।